हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे फल होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ये हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमें मिसकैरेज तक की समस्या इससे आ सकती है। इसके साथ ही आगे वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि कौन से ऐसे फल होते हैं जो हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। देखिए, फल तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए क्योंकि ये हमारे बच्चे के मेंटल हेल्थ तक को अच्छा कर सकते हैं। तो मानसिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फल। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं इस पे प्रेगनेंसी से और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बात कर रही थी कि कौन से ऐसे फल होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, उसमें जो सबसे पहला फल आता है वो होता है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। जो हमारी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर होता है यानी कि जो तीसरी तिमाही होती है, उसमें अक्सर डॉक्टर अंगूर खाने के लिए हमें मना कर देते हैं क्योंकि कहते हैं अंगूर की तासीर जो होती है वो कुछ गर्म होती है, जिसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले आपका बच्चा डिलीवर हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए और माँ की सेहत के दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में आप अंगूर खाना अवॉइड कीजिए। इसके बाद जो दूसरा फल आता है वो होता है अनानास। अनानास भी हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाना है, जिसको पाइनएप्पल कहते हैं, क्योंकि अनानास भी हमारे मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा सकता है। अनानास में भी ऐसे आपको एलिमेंट्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे डिलीवरी को जल्दी करा सकते हैं, हमें मिसकैरेज का चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको अनानास, खास तौर से आपको शुरुआत के 3 महीने में अनानास बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बाद जो तीसरा फल होता है वो होता है पपाया यानी कि पपीता, कच्चा या अधपका पपीता। आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है, किसी भी तरीके से आपको नहीं लेना है क्योंकि पपीते में लेटेक्स होता है जो कि हमारे बच्चेदानी के मुंह को जल्दी खोल सकता है, हमारी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, हमारा मिसकैरेज हो सकता है। तो इस सब इसमें हाई रिस्क के चांसेस रहते हैं, इसलिए कच्चा या अधपका पपीता भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कौन से ऐसे फल हैं जो हमें जरूर से जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि हमें फलों को किस तरीके से खाना है। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी है कि आपको फल को अच्छे से पानी से धो लेना है। आपको ध्यान रखना है आपको स्टिकर लगे हुए या केमिकल से पके हुए फल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं फल तो आपको बाहर निकाल के रख लेने हैं बाहर। और वैसे कोशिश करिए कि आप फ्रिज में फल मत ही रखिए। अगर आपने रखे भी हैं तो थोड़ी देर पहले आप उसको बाहर रख लीजिए, उसके बाद आप उसको काट के खा सकते हैं। कटे हुए फल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, चाहे वो फ्रिज में रखे हो या बाहर रखे हो, उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। आपको जितना खाना है आप उस फल को काटिए, पूरा खा लीजिए, आपको काट के नहीं रखना है। और अगर आपने काट के रख दिया है, आपका खाने का मन नहीं है, तो वो आप किसी और फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, आपको उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि जो कटे हुए फल होते हैं उस पे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके इन्फेक्शन कर सकते हैं, आपके पेट में दर्द कर सकते हैं, तो आपको इसको टोटली अवॉइड करना है। तो आइए बात करते हैं कौन से ऐसे फल हैं जो आपको जरूर से जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें सबसे पहला जो फल आता है वो होता है चेरी। देखिए फ्रेंड्स, चेरी जो होता है उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। बेबी और प्लेसेंटा के बीच में अच्छा खासा ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो को ये तेज रखता है। इसके साथ ही मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को हमारी बॉडी में डेवलप करता है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी में समस्या होती है, नींद नहीं आती है, अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमें नींद अच्छी नहीं आती है, तो चेरी खाने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आप चेरी जरूर से जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके बाद जो दूसरा फल होता है वो होता है एप्पल यानी कि सेब। सेब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि शरीर की जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि आपको प्रेगनेंसी में अगर पेट में आपको वो रहती है, कुपच रहती है, आपको कब्ज रहता है, तो उससे आपको राहत दिलाता है। इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो ये प्रेगनेंसी में खून की कमी भी आपको नहीं होने देगा। इसके साथ अगला जो फल है वो होता है अनार। अनार भी आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अनार का जूस नहीं लेना है, आपको हमेशा अनार को चबा करके ही खाना है। अनार में अच्छी मात्रा में आयरन होता है, फाइबर होता है, इसके साथ ही विटामिन के होता है। विटामिन के आपको और आपके बच्चों की हड्डियों को बहुत अच्छे से मजबूत बनाता है। इसके बाद जो अगला फल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं वो होता है मैंगो यानी कि आम। मैंगो तो सबको खाने में भी अच्छा लगता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आम जो है वो पका होना चाहिए, अच्छे से पका होना चाहिए, केमिकल से पका नहीं होना चाहिए। सीजनल फल अगर आम आपकी प्रेगनेंसी में है तो आपको जरूर से जरूर आम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आम जो होता है वो उसमें अच्छी मात्रा में कैलोरीज होती हैं, ये आपको अच्छी कैलोरीज प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आपको कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है। अगला जो फल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं वो होता है कीवी। कीवी एक बहुत ही अच्छा फल है, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, आपको सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है। आपको प्रेगनेंसी में किसी तरीके का बुखार या कुछ है तो आपको कीवी जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही कीवी में फोलेट होता है, आपके बच्चे के मानसिक विकास में बहुत अच्छी मदद करता है, आपको कीवी जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।
इसके बाद जो अगला फल जो आप खा सकती हैं वो होता है ऑरेंज। ऑरेंज देखिए, ऑरेंज में विटामिन सी है, खट्टा फल है तो विटामिन सी है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगा ही करेगा। इसके साथ ही काफी हद तक आपका जो प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ऑरेंज यानी कि संतरा भी आपको अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। अगला जो फल जो आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ बना सकता है वो होता है गुआवा यानी कि अमरूद। अमरूद एक बहुत ही अच्छा फल है। ये आपके पेट की जो भी समस्या है, आपको कुछ भी पेट में समस्या है, आपको खाना नहीं पच रहा है या आपको भूख नहीं लग रही है, उसमें ये आपको मदद करता है। इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में बीपी कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम रहता है, जिसकी वजह से आपका बीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। इसके साथ ही जो अगला फल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती है वो होता है पियर यानी कि नाशपाती। देखिए, नाशपाती में अच्छी मात्रा में फाइबर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या होती है, कुछ खाना नहीं पचता या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज हो जाता है लेडीज को, तो आप नाशपाती आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर है। इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड है, जो कि आपके बच्चे को अगर कोई भी मानसिक रोग या कोई भी मानसिक समस्या अगर हो सकती होगी तो इसको ये समय से पहले ही सही कर देता है। अगला जो फल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं वो होता है कि स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक अच्छा फल है। देखिए, इसमें विटामिन सी है, इसके साथ ही इसमें मैग्नीज और पोटेशियम है। पोटेशियम आपके बीपी को कंट्रोल करता है और मैग्नीज आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मददगार करता है। तो आप ये जो मैंने फल बताया, ये सारे फलों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। इसके साथ ही और भी ऐसे फल होते हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। ऐसा कौन सा फल है जो आपको खाने में अपनी प्रेगनेंसी में अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही जो फल मैंने बताया जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, वो 3 फल आपको हमेशा याद रखने, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने। इस वीडियो में मैंने आपको तरीका भी बताया कि किस तरीके से आपको फल खाने हैं, वो भी आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा साफ सुथरे फल ही आपको खाने हैं, आपको अच्छे से क्लीन करके ही उनको आपको खाना है। कटे हुए फल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप शेयरिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।